हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आप सभी का स्वागत है दिल से। तो हम डाटाबेस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। डाटाबेस सिस्टम में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी मैं कवर करवाऊंगी फॉर आपका यूजीसी एनटी नेट, और आपका जो राजस्थान का कंप्यूटर होने वाला है, पेपर होने वाला है, उसमें भी आपका जितने भी टॉपिक है वो सभी इसमें कवर होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने एक टॉपिक लिया है। फर्स्ट टॉपिक है आपका डाटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर। ये आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कंसेप्ट होना चाहिए आपका और आर्किटेक्चर क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें हमने मॉडल लिए। क्या लिए हैं? मॉडल। कि डाटाबेस मॉडल होते क्या है। तो डाटाबेस मॉडल क्या होते हैं गाइस? डाटाबेस मॉडल आपके अपने डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि आप अपने डाटा को किस तरह से स्टोर करोगे, किस तरह से एक्सेस करोगे एंड किस तरह से अपडेट करोगे इन आप अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये आपका डाटाबेस मॉडल है। इसमें आपके डाटाबेस मॉडल में काफ़ी मॉडल है कि आप जैसे रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ER एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ये सारे मॉडल है। ये सभी आपके डाटा बेस में डाटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। तो डेफिनेशन क्या है ये देख लीजिए। ए डाटाबेस मॉडल डिफाइन द लॉजिकल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, डिफाइंड हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड, accessed and updated in a database management system. While the relational model is the most widely used database model, there are some other model too. Hierarchical model, network model, यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफी आएंगे, काफी मतलब एक दो क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और रिलेशनल डाटाबेस से देखो, आपसे आपके डाटाबेस से पूछेंगे 8 से 9 क्वेश्चन पूछेंगे, और वो 8 से 9 क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछेंगे वो मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। ओके, देन उसका देखो, इस मॉडल से आपसे नाम से पता चल रहा है कि 1 by 1 कि पहले रूट, उसके बाद उसके चाइल्ड रूट, देन उस फेदर मतलब एक ट्री होता है, ट्री की तरह आप अपना डाटा इसमें स्टोर करते हो। दिस डाटाबेस मॉडल ऑर्गेनाइज डाटा इनटू ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद ए सिंगल रूट टू व्हाइल ऑल द अदर डाटा इज लिंक्ड। कि एक मतलब एक ऊपर जो रूट डाटा है वो अनदर अपनी चाइल्ड डाटा से कनेक्टेड है, फिर उसके अनदर चाइल्ड डाटा से कनेक्टेड है। तो ऐसे वे को अपनी हायरार्की बनाई हुई है। एक्सपेंडेड लाइक ए ट्री एडिंग child node to the parent node. Okay, in this model a child node will be only have a single parent node. Then उसके बाद है This model recently described many real-world relationships like index of a book or recipes etc. और इसमें क्या है कि आपका जो ट्री की तरह आप अपना डाटा स्ट्रक्चर बनाते हो और उसमें 1 to many relationship between two different type of data होता है। For example, one department can be many courses। जैसे आपका एक कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, तो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में कितने कोर्स होते हैं? BCA, BSc, MCA, MTech, ये सभी BTech कंप्यूटर साइंस में आते हैं। तो ये सभी कोर्सेज होते हैं। उसके बाद मैनी प्रोफेसर एंड ऑफ ए कोर्स मैनी स्टूडेंट, ये सारे आपके इसमें आते हैं। नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क नाम से आपको पता चल रहा है कि एक नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क है। जैसे ग्रुप में आप अपना डाटा स्टोर करते हो, 1 parent to node. This is extension of the hierarchical model. In this model, data is organized more like a graph and are allowed to have more than 1 parent node. In this model data is more related, more relationship are, मतलब नेटवर्क मॉडल में क्या, नेटवर्क में क्या होता है कि हर नेटवर्क एक नेटवर्क होता है कि एक नोड टू अनदर नोड कनेक्टेड होते हैं। तो नेटवर्क में सभी नोड आपस में सभी नोड से कनेक्ट रहते हैं। तो इस तरह से आपका डाटा भी हर नोड से कनेक्टेड रहता है। हर नोड क्या होते हैं यहाँ पर टेबल होती है कि हर टेबल से आपका डाटा कनेक्ट रहता है। द डाटा इज मोर रिलेटेड एंड एक्सेसिंग द डाटा इज ऑल्सो इरेजर एंड फास्ट।
This database model was used to map many data relationship. This was the most widely used database model before relationship model was introduction. Okay. देन उसके बाद आपका आता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब आपने ईआर डायग्राम देखा है, ईआर डायग्राम में आप कैसे ईआर डायग्राम बनाते हो? ईआर डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करते हो रिलेशनशिप को पिक्चर के रूप में करते हो या नहीं करते हो, तो वो सभी आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में आता है। जैसे आपका एक स्टूडेंट का डाटा है, तो स्टूडेंट की जब आप एंट्री करोगे तो उसके एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे? नेम होंगे, एज होंगे, एड्रेस होंगे। तो एड्रेस भी आप कॉम्प्लेक्स सिंपल में डिवाइड कर सकते हो। तो ये पिन कोड, नंबर, सिटी, एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप डाटा। ओके, तो हमें क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। इन दिस मॉडल रिलेशनशिप आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एंटिटी एंड इट इज characteristics into attribute. Different entities are related using relationship. ER model are defined to represent the relationship into a pictorial form to make it easier for different आपके जो होल्डर होते हैं वो अच्छे से समझते हैं। ओके, This model is good to design a database which can then to turn into table in a relational model. Let's take an example. If we have to design a school database, then school will be an entity and student will be an entity and attribute name, age, address, etc. And address is generally complex. It can be another entity with attributes, stick name, pin code, city, etc. And there will be relationship between them. ओके, नेक्स्ट और एंड लास्ट मॉडल आपका है रिलेशनल मॉडल। ये रिलेशनल मॉडल में क्या होता है गाइस? इन दिस मॉडल डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल। ओके, एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बाय स्टोरिंग ए कॉमन फील्ड। ओके, दिस मॉडल वाज इंट्रोडक्शन बाय EF कोड इन 1970। रिलेशनल मॉडल ने किसने इंट्रोडक्शन किया था भाई? EF कोड इन 1970 ने। एंड सिंस देन इट हैज बीन द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटाबेस मॉडल। इन फैक्ट वी कैन से द ओनली डाटाबेस मॉडल यूज अराउंड द वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? द बेस स्ट्रक्चर ऑफ डाटा इन द रिलेशनल मॉडल इज टेबल। All the information related to a particular type is stored in row of that table. Hence, table are also known as relational in a relational model. तो ये आपके टॉपिक थे कुछ। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।